कहानी माँ की अधूरी चिट्ठी। गांव का एक कोना जहां कच्ची सड़कें और मिट्टी की खुशबू हर दिल को सुकून देती थी, वहीं एक बूढ़ा डाकिया रामलाल हर दिन अपनी साइकिल पर चिट्ठियां बांटता था। सफेद झकझक बाल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक आज भी ज्यों की त्यों थी। रामलाल पिछले 40 साल से गांव में डाक बांट रहा था। हर घर, हर दरवाजा, हर चेहरा उसके लिए जाना पहचाना था। मगर एक घर था, वो पुराना सा, टूटती दीवारों वाला घर, जिसमें न कोई आता न कोई जाता। बस एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, सावित्री देवी। सावित्री देवी का बेटा रवि शहर में नौकरी करता था। कहते हैं पढ़ने के लिए गया था, फिर वहीं का होकर रह गया। लेकिन पिछले 5 सालों से उसका कोई पता नहीं था। न चिट्ठी, न फोन, न कोई खबर। हर रोज अम्मा दरवाजे पर बैठ जाती, आसमान की ओर देखकर कहती, रामलाल, आज मेरे लाल की चिट्ठी आई है क्या? रामलाल मुस्कुराकर मना कर देता, लेकिन उसके दिल में भी टीस उठती थी। एक दिन बरसात की शाम थी। आसमान में काले बादल घिरे थे। रामलाल यूजुअल रूट पर चिट्ठियां बांट रहा था। तभी उसकी बैग से एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी गिरी। उसने देखा, पता वही था, सावित्री देवी का। हैरानी में उसने चिट्ठी उठाई। चिट्ठी पर तारीख देखकर उसके होश उड़ गए। ये चिट्ठी 4 साल पुरानी थी। शायद किसी कोने में दब गई थी या गलती से कहीं छूट गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो सीधा अम्मा के घर पहुंचा। अम्मा दरवाजे पर बैठी थीं, बूढ़ी आंखें अब भी राह तक रही थीं। रामलाल ने चुपचाप चिट्ठी उन्हें थमा दी। अम्मा के हाथ कांप गए, आंखें छलक पड़ी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से चिट्ठी खोली। चिट्ठी में रवि ने लिखा था, अम्मा माफ करना, बहुत दिनों से चिट्ठी नहीं लिख पाया। काम में बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन हर पल आपको याद करता हूँ। इस महीने की 15 तारीख को मैं घर आऊंगा, आपके हाथ की खीर खाने। आपका बेटा रवि। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अम्मा की आंखें भर आईं। रामलाल ने सिर झुका लिया, क्योंकि आज की तारीख 16 थी, यानी वो कल आना चाहता था, लेकिन चिट्ठी 4 साल देर से पहुंची। अम्मा की सूनी आंखें दरवाजे की ओर देखने लगीं। मन में बस यही उम्मीद थी कि उनका बेटा आएगा। रामलाल की आंखें भी नम थीं। उस दिन के बाद रामलाल रोज उस पुराने घर की ओर चिट्ठी लेकर नहीं, पर दिल में अपराध बोध लेकर जाता रहा। कहते हैं कुछ दिनों बाद रवि वाकई गांव आया। उसे पता चला उसकी मां अब नहीं रहीं। मगर उनकी आंखें अंतिम सांस तक दरवाजे पर ही थीं, बेटे की राह ताकतीं। रवि ने मां की पुरानी चिट्ठियां समेटीं, आंखों में आंसू लिए घर को निहारता रहा। और रामलाल, वो अब हर चिट्ठी को 100 बार देखता है, क्योंकि उसने एक मां की आखिरी उम्मीद छीन ली थी अनजाने में। अधूरी चिट्ठी बस यही दर्द छोड़ गई जो हर दिल को भावुक कर जाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।